अस्सलामुअलैकुम। क्या औरत को जीने का कोई हक नहीं है? क्या उसे कोई भी पसंद नहीं आ सकता? क्या वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी खुशी से गुजारने की हकदार नहीं है? आप सबके दिमागों में ये फतूर है कि औरत जो है वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकती, या औरत अपनी ज़िंदगी में किसी को भी पसंद नहीं कर सकती। ये सारे फतूर आज मैं आपके इस वीडियो के ज़रिए क्लियर करूँगी। बहुत सारे लोगों के दिमागों में जो सवाल है ना, वो इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे। मैं अपना घर जो छोड़ के आई थी, किसके पीछे आई थी, क्या वजह थी, आज सारों को क्लियर कर दूंगी, ताकि दोबारा कभी किसी को कोई भी मौका ना मिले बात करने का। सच जो होता है ना, वो कभी भी नहीं छुपता। सच दुनिया के सामने एक ना एक दिन आ जाता है। हम छुपाएंगे तो कोई और बता देगा, कोई और बता देगा तो जो है किसी न किसी के मुंह से तो बात निकल ही जाएगी, और फिर आपको एक दिन यकीन तो करना पड़ेगा। सच्ची जो सीधी बात है कि सच जो है ना, उसको अगर आप कितना भी छुपा लें, आपको उसका जवाब तो कभी ना कभी देना पड़ता है। हाँ, झूठ जो है ना, झूठ वो इस दुनिया में बहुत अच्छे से छुप जाता है, और झूठ के ऊपर बहुत सारे लोग एतबार भी कर लेते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। पिछले कई सालों से, तकरीबन जब से मेरी शादी हुई है, मैंने काफ़ी सारी बातें सुनी, काफ़ी सारे ताने सुने, जिनमें कुछ ऐसे बातें भी थी जिन्हें मैं पहले इल्ज़ामात कहती थी, लेकिन अब मैं उन्हें इल्ज़ाम नहीं कहूँगी। वो हकीकत है, वो एक ऐसा सच है जो आप लोगों को कबूल करना पड़ेगा। जो लोग आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि ये सच किसी से भी छुपे। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि आखिर वजह क्या थी कि मैं किसके पीछे अपना घर छोड़ कर आई थी। पिछले 12 सालों से मुझे काफ़ी इल्ज़ामात जो हैं, जिन्हें मैं अब नहीं इल्ज़ाम कहूँगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मैंने किस तरह से वक्त गुजारा। मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता था, इसीलिए मुझे मोबाइल नहीं दिया जाता था, शायद कि मुझे कोई पसंद ना आ जाए। तो मोबाइल नहीं होता था मेरे पास। 7 साल मैंने मोबाइल के बग़ैर गुजारे थे, और शायद इसीलिए नहीं दिया जाता था कि मुझे कोई पसंद ना आ जाए। तो उसके अलावा मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाती थी, शायद इसीलिए नहीं जाने दिया जाता था कि मुझे कोई वहाँ पे पसंद ना आ जाए। तो खैर ये तो एक दिन होना ही था। तो मैंने अपने माँ बाप से 7 साल बात नहीं की, उनसे मिली नहीं, उनके साथ रब्ता नहीं कर सकी मोबाइल की वजह से। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताई हैं, लेकिन सच मैंने आपको नहीं बताया, जो कि मैं काफ़ी अरसे से आपसे छुपा रही थी। बात ऐसी है कि इतना टफ़ टाइम जब गुजारता है ना इंसान, तो उसके बाद इंसान के लिए जब थोड़ी सी फैसिलिटी मौजूद होती है, तो इंसान उसका गलत फ़ायदा उठाता है। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने क्या किया कि मैंने मोबाइल जब मुझे अलाउ हुआ, तो मैंने उसका गलत फ़ायदा उठाया। मैंने उसके ऊपर मतलब जिस तरह से मुझे काम लेना चाहिए था, शायद मैंने वैसे काम नहीं लिया मोबाइल का। और आज जो मैं इस मकाम पे बैठी हुई हूँ, शायद ये भी इस मोबाइल की वजह से बैठी हूँ। पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूँ कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। और जितने भी लोग इस वक्त ये गुमान करके बैठे हैं कि मैं किसी के पीछे अपना घर छोड़ के आई थी, तो वो गुमान बिल्कुल उनका ठीक है। वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आने वाले वक्तों में ना आप लोगों के दिमागों में एक बात तो क्लियर हो जाए। भाई, रोज़ाना अगर कोई दूसरा तीसरा बात करेगा तो अच्छा तो नहीं लगता ना। अपने मुंह से ही इंसान सच बता दे तो ज़्यादा बेहतर है। पहली चीज़ तो ये कि जब मुझे मोबाइल मिला था तो मैंने उसका गलत इस्तेमाल किया। मुझे मोबाइल नहीं मिलना चाहिए था। गलत इस्तेमाल किस तरह से किया कि मैं पहले तो क्या, मैं अब तक ही 7 पर्दों में रहती थी। ठीक है, मैं सिर्फ़ काशिफ़ के साथ अगर कहीं जाती थी तो जाती थी, मैं कहीं किसी रिश्तेदार से नहीं मिलती थी, अब्बू लोगों के घर नहीं आती थी, बहनों भाइयों से भी बहुत साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने के बाद वो भी अब मुलाकात होती थी। पहले तो 7-8 साल तो मैंने माँ बाप की, बहन भाइयों की शक्ल भी कभी नहीं देखी थी। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, 3-3, 4-4 साल के बाद कहीं रिश्तेदारों में अगर कोई ईद त्यौहार पे इकट्ठे होते थे तो वहाँ पे मुलाकात होती थी, वो भी दूर से। इस बात का डर होता था कि भाई अगर मैंने पास से जाके बात कर ली, तो अम्मी अबू से बात कर ली, तो कोई एक और इल्ज़ाम ना लग जाए। लेकिन बात ऐसी है कि मैं गलत थी ना, इसलिए मुझे दूर रखा जाता था, माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाता था। तो खैर वो वक्त गुज़र गया। उसके बाद जब मुझे मोबाइल अलाउ हुआ तो उसकी मैंने बड़ा ही गलत इस्तेमाल किया। मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं ना। मुझे जो करना चाहिए था, जो दुनिया करती है, जो लोग करते हैं ना, और फिर उनको बातें सुनने को मिलती हैं, तो मुझे डेफ़िनेटली वही करना चाहिए था। असल में ना
अपने ऊपर से एतबार लोगों का खुद ही ख़त्म कर दिया। जब आप शहद की तरह मीठे बन जाते हो, जब आप अपने आप को बिल्कुल हर चीज़ से पाक करने की कोशिश करते हो कि भाई हम किसी गलती की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी बुराई की तरफ नहीं जाएंगे ना, तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप अपने आप को इतना डर जाते हो लोगों से। सीधी सच्ची बात, आप डर की वजह से अपना काम ख़राब करते हो। तो मैंने यही किया, मैंने मोबाइल का इस्तेमाल गलत किया डर की वजह से। और मैंने आज मैं जिस मकाम पे हूँ ना, ये मैं इस मोबाइल और अपने जो भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उन्हीं की वजह से हूँ। आज ये जो कामयाबी मुझे मिली है, ये उन्हीं की वजह से मिली है। डेफ़िनेटली मुझे घर से निकाला गया था तो यही बात की गई थी कि इसको कोई दूसरा पसंद है, इसलिए ये इस घर में रहना नहीं चाहती। और निकाला मुझे खुद गया था, मेरे पीछे बहुत बातें बनाई गई थी। मुझे कहा कि जी तलाक दे देंगे, भाई को दूसरी शादी करवा देंगे और काशिफ को दूसरी शादी करवा देंगे, तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे। और फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि जी आपको, जब मैं वो घर छोड़ के आ रही थी तो कहा जी आपको शायद कोई दूसरा पसंद होगा, इसलिए आप घर छोड़ के जा रही हो। तो मैंने सोचा आज मैं ये हकीकत जो है ना, इससे पर्दा हटा ही दूँ, क्योंकि जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ सच्चाई तो होती है ना, इसलिए बात करते हैं। तो आज मैंने कहा कि जी वो सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम घूमने फिरने गए हुए थे तो वहाँ पे रास्ते में गजरे वाला आया। लाइफ में पहली बार समझ लें या दूसरी बार मैंने गजरे पहने। किसके हाथों से पहने गजरे? पहले मुझे नहीं याद कि शायद काशिफ ने कभी पहनाए हों, मुझे नहीं याद, लेकिन अगर कभी एक आध बार पहनाए भी होंगे तो वो भी मुझे नहीं याद। और लाइफ में मुझे तो लगता है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही गजरे पहने थे, वो भी मेरे बाप और भाई ने मुझे दिलाए थे, और भाभी को भाई दिला रहे थे तो उन्होंने मुझे भी दिलाए थे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि गजरे जो हैं वो आपको कोई दूसरा बंदा ही पहना सकता है या आपको कोई पसंद हो तो वही पहना सकता है। गजरे आपके बाप और भाई की मोहब्बत भी आपको पहना सकती है। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि मोबाइल का इस्तेमाल मैंने गलत कैसे किया था। आज मैं जो YouTube की इस गद्दी पे बैठी हूँ और मेरा नाम कहाँ कहाँ पे लिया जा रहा है, मशहूर है ना, और जो कामयाबी और जो इज़्ज़त मुझे YouTube पे मिली हुई है वो मुझे क्यों मिली है और कैसे मिली है ये मैं बताती हूँ। मैंने मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया। मैंने अपने मोबाइल के ऊपर दिन रात मैंने मेहनत की, YouTube के ऊपर दिन रात इस मोबाइल का इस्तेमाल गलत तरीके से किया कि मैंने YouTube पे दिन रात एक किया। मुझे इसका इस्तेमाल किसी और तरीके से करना चाहिए था जो लोग डिज़र्व करते थे। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत पता है क्या थी, जिसकी वजह से मैं अपना घर छोड़ के आई थी? मेरे मुंह के आगे 3 बेटियाँ, वो शहज़ादियाँ जिनकी खातिर मैं वहाँ से निकली थी, उनका मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए मैं वहाँ से निकली थी, उनको जहालत से निकालने के लिए मैं वहाँ से निकली थी। जाहिलों की कमी नहीं है इस दुनिया में। जो इल्ज़ाम तुम मुझे देते हो या जो इल्ज़ाम तुम लोगों ने मुझ पे लगाया, कहीं ना कहीं तुम लोगों के घरों में बेटियां हैं, कहीं ना कहीं तुम लोगों को पलट के वही इल्ज़ामात सहने पड़ेंगे। इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा। अगर किसी की पाक दामनी पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उसको ये कहते हैं कि वो शायद ये घर छोड़ के जा रहा है तो उसे कोई पसंद होगा। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी ज़िंदगी पे, लानत भेजती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पे, लानत भेजती हूँ मैं दूसरी तीसरी शादी पे। मेरी बच्चियों के आगे मुझे और कोई भी नहीं नज़र आता। मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने मोबाइल का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। मैंने YouTube पे कामयाबी हासिल की। यही दुख है ना सबको, यही दुख है जिसकी वजह से वो मुझे गिराने में लगे हुए हैं। जो लोग कहते हैं ना, जो लोग जिन ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हैं, मेरी एक पाक दामनी का भी सबूत तुम लोग नहीं दे सकते। एक पाक दामनी मैंने जो घर में वक्त गुजारा है, जिस तरह से 7 पर्दों में गुजारा है ना, वो वक्त अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला जानता है कि मैं किस दोराहे से गुजरी हूँ और मैंने कितनी तकलीफ़ें काटी हैं और मैंने किस तरह से अपने आप को बचा कर इस दुनिया की गंदी नज़रों और हर चीज़ से बचा कर रखा हुआ था। अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला जानता है कि मेरे मुंह के आगे 3 बेटियां हैं। मैं उन बेटियों की मोहब्बत की वजह से इस घर से निकली थी। जिन ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, अल्लाह ताला उन्हें मुड़ के वही इल्ज़ामात उनकी औलाद की शक्ल में देगा। मेरी बद्दुआ नहीं है, लेकिन ये वक्त ज़रूर घूम के आता है। आप जो बोते हो वही काटोगे। आप अगर किसी के ऊपर तोहमत लगाओगे तो वही तोहमत आपको तोहफे में अल्लाह ताला ज़रूर कहीं ना कहीं देगा। किसी न किसी दिन वही तोहमत आपके मुंह पे ज़रूर मारी जाएगी। खुदारा किसी के ऊपर इतना इल्ज़ाम ना लगाओ, इतनी गिरी हुई हरकतें ना करो। अपने ज़मीर को जगाओ। किसी की बच्ची पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, किसी की बच्ची को बिला वजह उसके ऊपर तोहमतें लगा रहे हो, उसकी पाकीज़गी को तुम लोग रौंद रहे हो, तुम लोग उस पर शक कर रहे हो, तुम लोग उसको बुरा भला कह रहे हो। अल्लाह ताला से डर जाओ।
میرا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ مجھے موبائل کا غلط استعمال کرنا چاہیے تھا. جو باتیں اتنا بندہ سہ لیتا ہے, اتنا برداشت کرتا ہے, 7 پردوں کے اندر رہ کے بندہ زندگی گزارتا ہے, اور پھر بھی اس کو وہ یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں, یہی تانے سننے کو ملتے ہیں, یہی گندگی سننے کو ملتی ہے. تو اس سے اچھا تھا کہ شاید میں وہ موبائل کا غلط استعمال لیتی, میں آج اس یوٹیوب پہ نہ ہوتی, میں یوٹیوب پہ اتنا نہ کما رہی ہوتی, میں اپنے بچوں کا مستقبل صحیح کرنے میں نہ لگی ہوتی. کاش کہ میں یوٹیوب پہ موبائل کا غلط استعمال کرتی اور میں یوٹیوب پہ کامیاب نہ ہوتی, تو شاید وہ وقت آج مجھے یہ باتیں سننے میں اتنی تکلیف نہ ہو رہی ہوتی. جو اپنے اندر کی گندگی ہوتی ہے نا, جو تم لوگوں کے اندر کی گندگی ہوتی ہے, جو تم لوگ خود کر چکے ہوتے ہو گند, وہی لوگوں پہ کیچڑ اچھالتے ہو. ڈیفینیٹلی وہی بندہ کیچڑ اچھال سکتا ہے جو خود گندا ہوتا ہے. اور اگر کسی کے اوپر کیچڑ اچھالو گے تو چیٹیں تو آپ پہ بھی آئیں گی, چیٹیں تو آپ پہ بھی آئیں گی, انشاءاللہ ضرور چیٹیں آئیں گی, کیونکہ گندگی صرف کسی ایک کا نام نہیں ہوتا, ساتھ میں چیٹیں جہاں جہاں جاتی ہیں نا پھر اس پہ بھی پڑتی ہیں. مجھ سے گارنٹیاں مانگنے والوں, پہلے یہ بتاؤ کہ خود کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ تم لوگ کسی کی بچی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرو گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ تم لوگ کبھی کسی کی بچی پہ کیچڑ نہیں اچھالو گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ کسی کی بچی پہ تشدد نہیں کرو گے؟ اپنی گارنٹیاں اللہ تعالیٰ کو دینی ہے ہر بندے نے, اور جو زیادتیاں ہو گئی نا وہ تو خیر اللہ تعالیٰ ہی نپٹے گا, اس کا تو اللہ تعالیٰ کو ہی حساب اور کتاب دینا ہے. میں تو جب 7 پردوں میں ہوتی تھی, میرے پاس موبائل تک نہیں ہوتا تھا, امی ابو کی شکل بھی نہیں دیکھتی تھی, اس وقت بھی میرے اوپر بڑے بڑے الزام لگائے جاتے تھے. تب تو کسی کو میرا یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کسی طرح جی رہی ہے یا مر رہی ہے. تو خیر یہ 12 سال کی کہانی ہے, 12 سالوں میں یہ کافی دفعہ ہو چکا ہے, کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ میرے اوپر الزام لگے ہوں. تب بھی ہوا تھا جب مجھے کوئی جانتا تک نہیں تھا, اور تب بھی ہوا تھا کہ جب مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا, میرے پاس فون تک نہیں تھا. شاید اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ جی شاید یہ کسی کے بارے میں سوچ رہی ہے, شاید اسے کوئی یاد آ رہا ہے, شاید یہ کسی کو پسند کرتی ہے. اور میں روتی تھی, میں صرف اللہ سے فریاد کرتی تھی, اللہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں جو کسی کی اوپر اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں بنا سوچے بنا سمجھے, کہ ایک ایک بات کا اللہ کو حساب دینا ہے, ایک ایک چیز کا اللہ کو حساب دینا ہے. لیکن پھر بھی صبر کرتی رہی, لیکن آخر صبر ختم ہو ہی جاتا ہے. اب میں اپنے بچوں کی خاطر گھر چھوڑ کے آئی ہوں, اور یہ جو شہزادیاں ہیں نا ننھی, ان کا جواب آپ سب کو دینا ہے. ان کے ساتھ زیادتیاں جو ہو رہی ہیں اور کر رہے ہیں نا, ان کا جواب آپ سب کو دینا ہے. یہ معصوم اگر بے گھر ہو رہی ہیں اور ادھر ادھر رول رہی ہیں, اور ان کی تکلیفیں اگر یہ روتی ہیں, یہ پریشان ہوتی ہیں نا, تو ان سب کا جواب آپ کو دینا ہے اللہ کو. انشاءاللہ اللہ کی پکڑ ضرور ہوگی. اور وقت تو صرف تھوڑا سا ہی ہوتا ہے نا تکلیف کا, خوشی تو انسان کو ملتی ہے غم کے بعد. وقت تو میں نے کاٹ لیا, وقت کاٹ بھی رہی ہوں. اگر میں تکلیفیں کاٹ رہی ہوں تو میرے لیے تو آسانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن آپ لوگوں کی پکڑ جس وقت ہوگی اس وقت کیا کرو گے؟ اللہ آپ کو ہدایت دے. آئی ہوپ کہ جن جن کے پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اس وقت, ان سب کے مروڑ ٹھیک ہو گئے ہوں گے, اور مزید اگر مروڑ کی ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر سے اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.